वेलकम बैक। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। अब ये चीज मैं नहीं कह रहा, फॉर्मर वेस्ट इंडियन पेसर, एक क्रिकेट लेजेंड एंडी रॉबर्ट्स ने ये चीज कही है। अब अगर आप इस चीज को गौर फरमाएं और इस चीज पर आप देखें तो हमेशा से आपको ये चीज नजर आ रही होती थी। पाकिस्तान इस चीज पे बहुत अरसा पहले से, पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तान में जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो इस बात को बरमला कहते थे कि इंडिया का एक डोमिनेंस है आईसीसी पे, और हमें नजर भी आता है डिसीजन मेकिंग में जिस तरीके से चीजें होती हैं, जिस तरीके से उनको फेवर किया जाता है। ये चीज कहते हुए मैं ये चीज भी वाजे कर रहा हूँ कि मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस को डिफेंड नहीं कर रहा और उनकी टीम की परफॉर्मेंस को अंडरमाइन नहीं कर रहा। वो जो जीते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस पे जीते हैं, वो सारी चीजें हमने पहले बयान की थी। उनकी जो है क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है वो बहुत आला है, लेकिन एट द सेम मूवमेंट उनको क्या जरूरत पड़ती है कि वो बार बार चलें। एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि ये सारी चीजें उनका बोर्ड करवाता है, वो नहीं करवाता, तो प्लेयर्स उठ के बोर्ड को कहते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए ये फेवर्स, या कम से कम वो इस चीज का सवाल उठाएं, वो इस चीज को उस चीज पे स्टैंड लेके हमारी परफॉर्मेंस जो है वो ओवर शेयर हो जाती है इन चीजों से, एक कंट्रोवर्सी हमारे साथ वैसे ही जुड़ जाती है। तो ये चीजें होती आ रही हैं, तो इस चीज को हाईलाइट करना जरूरी है। एंडी रॉबर्ट्स ने मजीद ये कहा कि एक तो पहले उन्होंने ये कहा कि जिस तरह मैंने को बताया कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनता है आईसीसी से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बनता। फिर उन्होंने बताया कि इंडिया की इतनी वहां पर से है कि अगर इंडिया फॉर एग्जांपल कहना शुरू कर दे कल के कोई नो बॉल और वाइट बॉल के रूल खत्म किए जाएं तो आईसीसी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के उसको मान लेगा, इतनी चलती है इंडिया की वहां पर। फिर उन्होंने आगे चल के ये चीज भी बताई कि इंडिया को हमेशा ही आईसीसी इवेंट्स में जो है एक अनड्यू फेवर्स मिलते हैं। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में वो वेन्यू वाली बात हम उसमें डिटेल में बात कर चुके हैं, उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। फिर 2024 की टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने बताया कि पहले तो वो सारे मैचेस अपने न्यूयॉर्क में खेले, उनको पता था वहां पर उन्होंने खेलना है। उसके बाद वहां से अगर बात करें, उनको सबसे पहले पता था कि उनका सेमीफाइनल गयाना में होना, ये चीज उनको पहले पता थी। तो ये सारी चीजें उनको फेवर्स मिलते रहते हैं। तो उन्होंने एक अच्छी खासी, जिसे हम कहते हैं ना कि बातें की हैं वहां पर आईसीसी के बारे में, और आईसीसी को इस चीज के बारे में सोचना होगा। आईसीसी को क्या सोचना होगा, हमने देखा कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो कोई भी मुल्क जीतता, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया भी जीतता, तो क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन होता है, जिस तरह अभी रोहित शर्मा है, वो जाके जो कैप्टन होता है वो ट्रॉफी के साथ पोज करता है और तस्वीरें बनवाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जय शाह रोहित शर्मा के साथ देखे जा रहे हैं, उन्होंने वो फोटो उनके साथ खिंचवाए हैं। भाई जय शाह को ये बताया कि बीसीसीआई का ये इवेंट नहीं है, ये आईसीसी का इवेंट है, और आप आईसीसी के चेयरमैन है इस टाइम पर, बीसीसीआई का चेयरमैन नहीं है। उनको ये चीज कोई समझा दे तो कम से कम थोड़ी सी न्यूट्रल होने की एक्टिंग ही कर लें। हम जानते हैं कि आपके क्या ख्याल आते हैं और किस तरीके के आप बनते हैं। एक तो आईसीसी को ये चीजें सोचनी पड़ेंगी कि पॉलिटिकल बंदे लाके उन्होंने यहाँ पर लगा दिए हैं, प्योरली पॉलिटिकल बेस पर। वो पहले बीसीसीआई में भर्ती हुए क्योंकि वो अमित शाह के बेटे हैं, फिर वहां से वो कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पर अब आईसीसी के सदर लगे, तो पता नहीं क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। एक तरफ आईसीसी ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से इवेंट करवाया, और नॉर्मली करता है किसी भी मुल्क में इवेंट होता है तो वो ये चीजें करता है। फिर जब उनके जो चेयरमैन है वो ट्वीट करते हैं अपने ऑफिशियल अकाउंट से, वहां पर वो पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले रहे होते। कैसे लेंगे, अमित शाह के बेटे हैं और उनकी पॉलिटिक्स सबको पता है, एंटी पाकिस्तान चलते हैं। तो ऐसे लोगों को ला के आप यहाँ पर आईसीसी में कोई क्रिकेट की आप क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट की कोई बात नहीं कर रहे, क्रिकेट के अगेंस्ट जा रही हैं चीजें। जिस तरीके से वो क्राउड में बैठ के इंडिया की चीजों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, आप वहां पर एक न्यूट्रल बंदे के तौर पर बैठे हुए हैं, और एक अथॉरिटी के जो उस चीज को रन कर रही है वहां पर आप उसके चेयरमैन के तौर पे बैठे हुए, तो कम से कम आपको उस चीज का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वो नहीं रख रहे। इस तरीके से हमें पता है कि जो इकोनॉमिक्स है क्रिकेट की रन करता है इंडिया, ये सारी चीजें हमें पता है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको चीजों को इम्प्रूव करना है और गेम को ग्लोबल लेके जाना है तो इन चीजों को कम करना पड़ेगा, वरना फिर हाथ मलते रह जाएंगे और एट द एंड वही 2 या 4 बड़े मुल्क को क्रिकेट खेल रहे होंगे, बाकी जगहों पे क्रिकेट नहीं हो रही होगी। तो क्रिकेट की बेहतरी के लिए यहाँ पर ये चीज भी लाजमी है कि यहाँ पर न्यूट्रलिटी बरकरार रखी जाए, और जब एक इवेंट होता है, कोई टूर्नामेंट होता है, वहां पर सारी टीमों को इक्वल ट्रीट किया जाए। फिर परफॉर्मेंस की बेस पे कोई जीते हारे तो कोई एट द एंड कोई एक्सक्यूज देने वाला नहीं होगा। अगर कोई होगा भी तो लोग उसको काउंटर करेंगे जेन्युइन तरीके के साथ। ऐसा नहीं होगा कि एक जेन्युइन किसी टीम को नजर आ रहा है सबको कि एक फेवर दिया जा रहा है, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सारी चीजें जो अपने बलबूते पे जीते हैं वो सारी ओवरशेड हो जाती हैं और कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ जाती है। तो इनकी इंप्रूवमेंट के लिए चीजों को ये करना पड़ेगा, न्यूट्रलिटी को लाना पड़ेगा आईसीसी में भी। जो भी फर्दर अपडेट होंगी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए यार, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।